खनिज किसे कहते हैं? खनिज जो खोद करके निकाले जाते हैं, जिनको अपने अयस्कों से पृथक करके काम में लिया जाता है। तो ये कल भी राइट था, आज भी राइट है, परसों भी राइट, सबके पास सोना होना। सोलेनाइट, सिल्वेनाइट, कल भी राइट, आज भी राइट, कल भी राइट। आदमी की जात को जितना आनंद मिल रहा है वो उतना ही भूखिया होता जा रहा है। लो सिंधे सर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो आधा आधा किलो के तो पाँव में पायल ही पहन लेती, डोकरियां फिर चल लेते। कर लो आर्गेंटाइट। कोई भी रोग पल नहीं सकता शरीर के अंदर। पाइरोगाइट। सारे बिंदु कैसे याद करोगे? खेतड़ी पूरे विश्व में जानी जाती कॉपर सिटी के रूप में। इतना खेतड़ी में तांबा आया कहाँ से? खनिज किसे कहते हैं? खनिज जो खोद करके निकाले जाते हैं और जिनका खनन किया जाता है। अब गुड़ार के होते हैं धात्विक, अधात्विक, ईंधन। धात्विक वे जो अपने मूल स्वरूप से अलग करके काम में लिए जाते हैं। चलो, धात्विक अधात्विक ईंधन खनिज का टॉपिक अपना आज स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो आपने पढ़ लिया कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं। खनिज 3 प्रकार से हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज और ईंधन। ठीक है, इनमें से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज धात्विक खनिज। ठीक है, चमकदार है ना, चमकदार, फैलने का गुण है, पीटने पर फैलता है, इनके अयस्क होते हैं, और दूसरा सुचालक भी होते हैं। चलिए, आज सबसे पहले इन धात्विक खनिजों में सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आएगा धीरे धीरे आएगा। तो आज हम जैसे ही लिस्ट बनाई थी, सोना, सोना पढ़ेंगे। सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है और सोने का साइन क्या होता है? AU, है ना। AU इसका सांकेतिक भाषा में आप समझ जाते हैं यार, तो AU का मतलब सोना हो गया। ठीक है, अब इसमें सोने में सबसे पहले देखो अयस्क आएगा। अयस्क, केल्वेराइट, केल्वेराइट कर दो, केल्वेराइट, कल्वेराइट, सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट। सबसे पहले सोने का पता बांसवाड़ा के आनंदपुर भुकिया में चला। का आप ध्यान रखना, आज अपन बहुत महत्वपूर्ण चीज याद करने जा रहे हैं कि सोना सबसे पहले पता लगाने, यानी सर्वप्रथम सोने का पता ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है इंडो गोल्ड कंपनी, उसने लगाया और आनंदपुर भुकिया में लगाया। कहाँ लगाया? आनंदपुर भुकिया। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया याद रखना। इंडो गोल्ड कंपनी, है ना। और इसने कहाँ पे लगाया पता? तो बांसवाड़ा के आनंदपुर भुकिया में। अब हम इस सोने का क्या करते हैं, साइट पता कर लेते हैं। यहाँ बांसवाड़ा में आनंदपुर भुकिया में पता लगाया। सबसे पहले किसने लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, कौन सी? इंडो गोल्ड कंपनी। अब तैयार हो जाओ सब लोग कि आज हमको सोना हर हाल में साइट याद होनी चाहिए। तो मैं पहले लिखाऊंगी आपके जैसे, इधर 2-3 बना लेंगे मैप, कोई बात नहीं। यहाँ अपन चलते हैं बांसवाड़ा की तरफ। सबसे पहले बांसवाड़ा में ही चलेंगे, तो बांसवाड़ा में साइट आ जाएगी आनंदपुर। मैं सब याद कराऊंगी, आप चिंता मत करना, है ना। आनंदपुर भुकिया, जगपुरा और घाटोल, ये शब्द याद कर लोगे आप। किसमें? ये अपने बांसवाड़ा की वो जगह है जहां पर सोने के लिए ये साइट प्रसिद्ध है।
इसके बाद में ये डूंगरपुर आ रहा है, इस डूंगरपुर की तरफ भी अपन याद करना चाहें तो डूंगरपुर में देखो, एक तो चादरा की पाल, चादरा की पाल, और दूसरा अपन करेंगे यहीं से आमजरा। याद कैसे होता है ये मैं कराऊंगी आपको। हम सोने के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उत्पादक क्षेत्र, और किस चीज के, तो सोना। ठीक है, सोने की शुद्धता को जांचने के लिए कैरेट शब्द आता है। ये मापन का शब्द है। 24 कैरेट क्या रहता है, पूरी तरीके से प्योर रहता है। एक परीक्षा में सवाल आया कि यदि प्योरिटी 24 कैरेट की है, जिसमें 100% सोना होता है, तो 18 कैरेट में कितने परसेंट सोना होगा। तो ये आप निकाल के भी देखेंगे तब भी ठीक, नहीं तो इतना सा आया हुआ सवाल था, उसका हो जाएगा 75%। 18 कैरेट सोने में सोना कितना होता है, तो 75% पूछा गया सवाल है ये, है ना। और देखो, चादरा की पाल, आमजरा हो गया। फिर ये अपना बच रहा है, उदयपुर में भी करेंगे। उदयपुर में लो सोना यहाँ निकाल के चलते हैं। उदयपुर की तरफ जैसे ही चले तो यहाँ आया खेड़ा, या फिर ऐसे कर लो भूमकिया, भूमकिया, खेड़ा, रायपुर और लई, ये कहाँ आ गए, उदयपुर में आ गए, है ना। उदयपुर के अंदर ही ये इतनी सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। अब आप देखो, उदयपुर के बाद सिरोही और लेते हैं, सिरोही में भी है। अब सिरोही, ये रहा सिरोही, इसमें यदि चलेंगे तो ये मैं मिटा देती हूँ, वापस अपन पीछे की तरफ लिख देती हूँ। आपके ये सवाल आया हुआ है कि कैरेट क्या होता है। ये मापन की इकाई है, शुद्धता के मापन की। शुद्धता 24 कैरेट पे होती है। 18 कैरेट का सवाल पूछा गया था, कितना है, तो आप कर दोगे इसमें सोने की मात्रा कितनी होती है, 75%। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ सिरोही के अंदर कौन कौन सी खदानें आएगी। तो सिरोही में अपन चलते हैं सबसे पहले अजारी, अजारी, बसंतगढ़ और तिमरनमाला। ये बहुत तिमरनमाला क्षेत्र देलवाड़ा के बेल्ट है ये, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। संजेला, ये किसके अंदर है, सिरोही के अंदर नाम हो गए। तो सबसे पहले ये साइट याद करनी है। इसके बाद में और चलते हैं अपन, तो सोना अभी खत्म नहीं हो रहा है, खदाने में आपको बताऊं और आएगी अभी, लेकिन और को भी करेंगे, सबको ही करेंगे, छोड़ेंगे अपन किसी को भी नहीं। तो सबसे पहले अजमेर की बात करेंगे। अजमेर में भी है क्या सोना, चलो आओ। ये रहा हमारा अजमेर। यहाँ अजमेर में है छछूंदरा, छछूंदरा, जोरावरपुरा और भिनाय, भिनाय, है ना। दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं भी जल्दबाजी में क्या ही कर देती हूँ, भिनाय। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा आपका दौसा। यहाँ दौसा में भी है। दौसा के अंदर क्या आएगा, तो नाभावली, नाभावली ऐसे याद करो, और ये बासड़ी कर दो। ये दोनों कहाँ है, ये दोनों दौसा है। ठीक है, सीकर के अंदर भी आएगा नाम। यहाँ अपन इसको ले लेते हैं सीकर को। सीकर में नाम आ जाएगा दोकन, सोना। और झुंझुनू के अंदर भी अपन आगे ले लेते हैं। झुंझुनू में आपने वैसे खेतड़ी का नाम सुन ही रखा है, तो अभी हाल ही में यहाँ पे भी सोने के चिन्हित किए हुए ये क्षेत्र हैं। तो सीकर झुंझुनू में भी हो गया, अजमेर में हो गया, और भीलवाड़ा बचा है, भीलवाड़ा को भी ले लेते हैं। ये रहा अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत सबसे पहले देवतलाई, देवतलाई और कोटड़ा, कोटड़ी।
देवतलाई कोटड़ी, ये याद रखनी है कहाँ, तो भीलवाड़ा में आ जाएगी। अब इनको याद करने से हमारा टेंशन खत्म हो जाता है कि हमको चीजें याद है। आओ कैसे करें, तो यहाँ सबसे पहले इधर चलो और ये देखो कि सोने के धातु हमने पढ़ी थी। धातु के अंदर बहुत सिंपल नाम आया था कि चमकदार होती है, पीटने पर वो फैल जाते हैं, ये भी देखा ना आपने। फिर क्या और विशेषता है इसकी, तो आप देखो, आप ऐसे समझोगे एक रबड़ का एक कमरा है और रबर वाले कमरे पे एक तरफ अपन ज्यादा जोर देंगे तो नीचे लटक जाएगा। आपको उत्पादन क्षेत्र याद करने, अयस्क में बाद में कराऊंगी, क्योंकि धात्विक खनिज वे खनिज जिनको अपने अयस्कों से पृथक करके काम में लिया जाता है। अयस्क माना जैसा मूल रूप से ढेला निकला उसको फिर अपन स्मेल्ट के लिए भेजते ही हैं, शुद्ध करते हैं, फिर धातु निकालते हैं। तो वहां है केल्वेराइट और सिल्वेनाइट। तो इसके बारे में अगर करना ही चाहो तो कर लो, कि बांसवाड़ा में तो हम चल ही रहे हैं, उत्पादक क्षेत्र याद करेंगे। लेकिन सोना क्या है, सोना सबके पास होना चाहिए, ये हमारी इकोनॉमी का आधार है। तो ये कल भी राइट था, आज भी राइट है, परसों भी राइट है, रहेगा कि सबके पास सोना होना चाहिए। राइट, आप ध्यान देना मेरी बातों पे। राइट, कल भी राइट था, कलवे राइट, कलवे राइट, इसके मैं वो याद करा रही हूँ, इधर ले लेती हूँ। कलवे राइट, कल भी राइट था, आज भी राइट है, आगे भी राइट रहेगा। कलवे राइट, सोना होना चाहिए। रात को आप सोना पहन के सो भी सकते हो, नाइट में, नाइट में आप सो सकते हो। यहाँ पे सिल्वे नाइट, सिल्वे सोले भाई, नाइट में पहन के कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। सोले नाइट, सिल्वे नाइट, कल भी राइट, आज भी राइट, कलवे राइट, याद रखोगे ना दोनों। कलवे राइट, सिल्वे नाइट, ये क्या हो गए, अयस्कों के नाम हो गए। ठीक है, फिर हमें स्थान याद करने, तो सबसे पहले उदयपुर संभाग किया। उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा के अंदर सबसे पहले पाया जा रहा है आनंदपुर, भुकिया, जगपुरा, घाटोल। कैसे याद करोगे, सोना मिला, आनंद आ गया, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया, सोना मिला, आनंद आ गया, तो पूरे जग को आया कि एक आदमी को ही आया। आप ऐसे याद करना, मैं याद कराने के मामले में आपको यहां ले चलती हूँ, एक मैप लेके और याद कराऊंगी। पहले स्थान देख लो, पूरा जग, पूरा जग खुश हो गया, पूरे जग को आनंद आ गया, पूरा जग खुश हो गया, पूरे जग को आनंद आ गया। जग पूरा, आनंद पूरा। आदमी की जात को जितना आनंद मिल रहा है वो उतना ही भूखिया होता जा रहा है। तो जग पूरा और आनंदपुरा, तो आनंदपुर, भुकिया बांसवाड़ा के अंदर है, जगपुरा भी है। अब पता चला कि यहाँ पे एक पेड़ है सोने का लगा है, आप तो ऐसे याद कर लो, पेड़ लग गया भाई सोने का। अब ये सोने का जो पेड़ लगा है, इस पेड़ पे सोना हर कोई लेना चाहता है ना, बोलो लेना चाहता है। आपको मैं भी पढ़ा रही हूँ और आपके पास फोन आए कि बांसवाड़ा में एक पेड़ लगा हुआ है सोने का और फ्री में ही सब लोग सोना तोल तोल के ले जा रहे हैं, जितना ही चाहो उतना तुलवा लो। आप मेरी क्लास लोगे क्या? नहीं, पहले कहाँ जाएंगे हम? सोना लेने के लिए जाएंगे, जाएंगे ना। तो देखो, आप ऐसे याद करना कि आनंदपुर, भुकिया, जगपुरा, जो आ रहा जो कह रहा ला भाई तोल, ला भाई तोल, गाटोल, गाटोल, ला भाई तोल, गाटोल। तो आनंदपुर, भुकिया, जगपुरा, गाटोल, ये शब्द तो कहाँ पे हो गए? आपको बांसवाड़ा में हो गए। याद रहेगा बांसवाड़ा, बिल्कुल। और वैसे तो नाम कांकरिया गारा भी आता है, आप पढ़ लेना अन्य नाम में, लेकिन ये तीन तो याद होने ही चाहिए, है ना। अब डूंगरपुर के अंदर बात चलाएं अपन, तो डूंगरपुर कहता है मैं तो किसी को ना दूं मेरे सोने का डूंगर, सोने का, ये सोने के डूंगर हो रहे ना, मैं किसी को ही नहीं दूंगा, मेरे यहाँ पे किसी को चढ़ने नहीं दूंगा, मेरे यहाँ तो मैं किसी को भी चढ़ने नहीं दूंगा यहाँ डूंगरों पे। तो आओ आओ भाई, आना जरा, आना जरा, इधर आना जरा, मेरे यहाँ पे तो चादर की पाड़ लगा दो चारों तरफ, चारों तरफ चादर की पाड़ लगा दो, मैं किसी को सोना नहीं दूंगा। एक शब्द और आता है यहाँ पे, भार कुंडी, भार कुंडी। भाई बांसवाड़ा में सोना निकला, सब लो,
मेरा जो सोने का डूंगरा है, ये डूंगर समझते हो ना, हिल, पहाड़ी, मैं किसी को नहीं दूंगा। पड़ोसी को बुला रहा, आना जरा, थोड़ा चादर पकड़ना, चादरा की पाल बना देता हूँ, बाहर से कुंडी लगा देता हूँ, किसी को ही नहीं दूंगा सोना, किसी को भी नहीं दूंगा सोना। बाहर से कुंडी लग गई और मैं किसी को सोना नहीं दूंगा। तो देखो, आनंदपुर, बुकिया, जगपुरा और घाटोल तो हो गया अपना बांसवाड़ा के अंदर। डूंगरपुर में आना जरा, आम जरा, चादरा की पाल, बाहर कुंडी लगा दो, बाहर कुंडी। इज इट क्लियर? सबको है तो थम आने दीजिए कि हाँ याद हुआ है। उदयपुर के अंदर क्या था? भूमकिया, खेड़ा, रायपुर और लई। यहाँ ऐसे याद करो कि सोना जब हमारे इस वाले संभाग में निकला है तो उदयपुर तो खड़ा खड़ा राय दे रहा है, सबको खड़ा है, राय दे रहा है और कह रहा है इस भूमि पर खड़ा होके राय दे रहा, लई जा, लई जा, लई जा। एक शब्द यहाँ पे अगर करना चाहो तो डेगोचा और आता है, डेगोचा, ऐसे याद कर सकते हो इसको कि आजा, वो राय दे रहा है, भूमि पे खड़ा हुआ, भूम क्या पर खड़ा रायपुर दे रहा है कि लई जा, लई जा, डेगची भर भर लई जा। डेगची जानते हो, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो डेगची। डेगोचा भर भर के ले जा, डेगची भर भर कर ले जा। उदयपुर मना नहीं कर रहा, डूंगरपुर ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, आना जरा भाई, दोस्त को बुला रहा, आना जरा, चादरा की पाल बिछा देना और क्या कर देना, बाहर कुंडी लगा देना। मैं नहीं दूंगा किसी को भी, किसी को सोना नहीं दूंगा। लेकिन उदयपुर तो भूमि पर खड़ा, भूम क्या, खेड़ा, रायपुर, लई जा, डेगची भर भर के ले जा, डेगोचा, कर लोगे ना। फिर सिरोई, सिरोई का जहाँ नाम आता है तो सिरोई को मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि सी को बोलती हूँ शी। आप लड़की ले लो इसको, सिरोई लड़की है, शी है, नॉट ही। शी रोई कि मुझे तो कोई सोना ही नहीं दे रहा है। तो फिर क्या कह रहे हैं, उदयपुर फिर कहेगा अरे रे, रोना नहीं है, रोना नहीं है मेरी बसंती, रोना नहीं है, आजा री, आजा री, मैं तुझे तिमरन माला पहना दूं, ऐसा ही सजा दूं, संजेला, तिमरन माला पहना दूं, ऐसा ही सजा दूं, संजेला हो जाएगा, तिमरन माला हो जाएगी, अजारी बसंती, अजारी बसंती, अजारी। और ये तिमरन माला पहले से IMP लगा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आपको याद करना है ना। अब मुझे लगता है इसको अगर अपन इधर ले जाएं तो आराम से बोल सकते हो। अच्छा, सोने के उत्पादक क्षेत्र पूछ रहे हो, उसके अयस्क पूछ रहे हो। सोना तो कल भी राइट था, आज भी राइट है, हमेशा राइट रहेगा, कलवे राइट। और नाइट में हम पहन के सो सकते हैं, कैसे? सिल्वे नाइट, है ना, सो लेना भाई नाइट में पहन के। थैंक यू सो मच सरपंच साहब। तो अब डूंगरपुर में भी हो गया, मना कर दिया, मैं तो चादरा की पाल बिछा दे, बाहर कुंडी लगा दे, मैं ना दूं, आना आना जरा भाई, मैं तो बिछा दे तू। अब शी रोई तो शी को उदयपुर ने कहा अजारी बसंती मत रो, मैं तिमरन माला पहना दूं, मैं तुझे संजा दूं, संजेला। और फिर अब आया है अपना कि ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे समझाऊं एक बार और मैप लेके कि सोने का पेड़ सरकार ने कहाँ उगाया है, समझना। सरकार ने एक पेड़ यहाँ लगा दिया सोने का कि लो भाई ये सोना यहाँ से सब ले जाओ। पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आने लग गए, सब सोना लेने के लिए आने लग गए। तो ये बेचारा लटक गया बांसवाड़ा और नीचे MP की तरफ, गुजरात की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि इसने सरकार ने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अपना तो शेप बिगड़ जाएगा, एक अपने सेंटर में लगा दो पेड़। कहाँ लगा दो? सेंटर में, अजमेर में लगा दिया। अब अजमेर में लगाने से थोड़ा भीड़ भड़के का बैलेंस हो गया कि हाँ एक कोने में नहीं जाएगा, तो अजमेर में लगाया ना। तो अजमेर में सबसे पहले छछूंद्रा, जोरावरपुरा, भिनाई। भिनाई शब्द तो पॉपुलर है, आपको पता है, सभी कर दोगे भिनाई तो, लेकिन जोरावरपुरा और छछूंद्रा कैसे याद रहे? तो याद रखिए, जब बांसवाड़ा के अंदर सोना मिल रहा था ना, तब जयपुर भी गया ना, अजमेर भी गया लेने। तो जयपुर अजमेर वाले को टल्ला दे रहे थे और टल्ला दे के आगे बढ़े खुद लेने के लिए। तो ऐसा होता है ना, आप देखो कभी कभी हम आसपास में देखते हैं कि हमारा मन मुटाव, कहीं दुश्मनी, कहीं एक बार छोटी मोटी हो भी जाती है, समय आने के बाद हम बदला जरूर ले लेते हैं ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब अजमेर को कोनी मारी जयपुर ने और आगे निकल गया था बांसवाड़ा में, अब सरकार ने पौधा कहाँ लगा दिया? अजमेर में ही। अजमेर खुश हो गया,
लेकिन जयपुर फिर अजमेर में जाएगा। अब नाक तो कौन सी रखे, पास में पड़ता है तो बांसवाड़ा दूर पड़ता है, तो चलो भाई चले गए। तो पता है अजमेर वाले कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन ऐसे चिढ़ा तो सकते ही हैं, क्योंकि सरकार ने पौधा लगाया इसलिए मना नहीं कर सकते। लेकिन हम वैसे इनको अच्छी तरीके से यूं भी नहीं करेंगे कि हाँ ले जाओ भाई सोना। तो ये वो बोलेंगे सोना लेने के लिए जयपुर वाले आ गए, बोलो आ गए। तो उन्होंने कहा ये देखो छछूंदर आ गए, और जबरदस्ती आ गए, जोरावरी आ गए, जबरदस्ती आ गए। जोरावर बोलते हैं इसको, जोरावर, है ना, वरजोरी समझते हो। जोरावरी आ गए, ये देखो छछूंदर आ गए, ऐसे कहा अजमेर वालों ने। किसको कहा? जयपुर वालों को। ऐसे कहानी बता रही हूँ। तो अजमेर में छछूंदर आ गए, जोरावरी आ गए, है ना। बिनाए कोई नाए भी नहीं कर सकता, मैं भी ना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार का पौधा है। तो अजमेर ने कहा है रे भाई, तुम्हारे दौसा में तो सोना है, वहां से क्यों नहीं ले लेते? कि नहीं नहीं, दौसा में तो क्या सोना, बासी है, बासड़ी है, उसकी आभा नहीं है, अब तो नाभावली है। आभा नहीं है, नाभावली है ना। आभावली नहीं, नाभावली और बासड़ी कहाँ हो जाएगा? दौसा में। फिर यहाँ पे सीकर झुंझुनू भी था बीच में। अजमेर संभाग में यदि बात कर रहे हो तो संभाग में भीलवाड़ा भी है, और भीलवाड़ा चूंकि मेरा जिला है तो वहां सोने की क्या कमी है, वहां तो देवता की तलाई भरी हुई है। तलाई से हम भर भर के कोटड़ियां रखते हैं, आओ और ले जाओ। देव तलाई है हमारे यहाँ भरी हुई सोने की, सबको चाहिए ले जाओ, देव तलाई भीलवाड़ा से ले जाओ, ठीक है। और यहाँ फिर अजमेर ने किसको और डांटा? सीकर ने कहा कि मैं ले लूं क्या अब सोना? अजमेर भाई साहब, मैंने तो आपको खूनी मारी नहीं थी, तब खूनी समझ गए ना। तो फिर अजमेर कह रहा है तू पहले टोकन ले, टोकन क्षेत्र, तू पहले टोकन ले, फिर यहाँ से ले। और अगर टोकन नहीं लेना चाहती है तो जा, तेरे यहाँ पे खेतड़ी में बहुत सारा सोना ले ले तांबे के साथ साथ। ये आपको सारे स्थान याद हो गए। अब मुझे बताइए, कोई उत्पादक क्षेत्र आपसे पूछे तो आप बताने में सक्षम हो क्या? इधर चल लेते हैं वापस। सोना एयू से दर्शाया जाता है। 24 कैरेट सोना प्योर होता है, क्योंकि कैरेट क्या होती है, उसकी प्योरिटी को मापने की एक इकाई है। और सवाल आया था कि 18 कैरेट में कितना परसेंटेज सोने का होता है, तो 75% सोना होता है। सोने की खदान का सबसे पहले पता लगाया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, इंडो गोल्ड कंपनी, उसने ही पता लगाया था। और कहाँ लगाया था? आनंदपुर भुकिया। तो बांसवाड़ा के अंदर आनंदपुर भुकिया, जगपुरा और घाटोल। फिर उदयपुर तो भूमकिया पे खड़ा खड़ा राय दे रहा था, ले जा लई जा लई जा, और डेगोचा यानी डेगची भर भर के ले जा। डूंगरपुर ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, आम जरा। उनके घर वालों कह रहा आना जरा, चादरा बिछा दे पाड़ और बार लगा दे कुंडी, बार कुंडी भार कुंडी। ये हो गया आपका डूंगरपुर में। सिरोही तो सिरोही को कहा आजा री बसंती, मैं तुझे संझा दूं संजेला और तिमरन माला पहना दूं। तिमरन माला बहुत अच्छा स्थान है जो परीक्षा में आता है। भीलवाड़ा में, अजमेर में जोरावरी छछूंदर आ गए, भीलवाड़ा में देवतलाई हो गया, दौसा के अंदर बासड़ी हो गया, नाभावली हो गया, और इधर सीकर ने टोकन ले लिया, और झुंझुनू में खेतड़ी हो गया। कंप्लीट 100% चॉइस में होगा। अब ये अगर आपको याद हो गया तो आगे अपन बात करते हैं किसकी? चांदी की। चांदी, चांदी को कैसे दर्शाते हैं? एजी। एजी चांदी है। चांदी के लिए मैं दो बड़े बड़े गोले लगा देती हूँ। ये पहले उदयपुर, ये राजसमंद, और ये भीलवाड़ा। बस अगल बगल, अड़ोस पड़ोस अड़ोस है। तो अब चांदी को अपन इससे दर्शा रहे हैं, लेकिन चांदी के लिए नाम पढ़ रहे हैं अपन अयस्क का। अयस्क क्या है चांदी का? तो आप देखो, अयस्कों के नाम में सबसे पहले आएगा आर्गेंटाइट, पायरोगाइट कर लो आप, तो पायरोगाइट होता है, पर आप पायरोगाइट, सिल्वर, रूबी या रूबी सिल्वर कर दो, ऐसे याद हो जाएगा।
रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। सिल्वर पूरा ही लिख देती हूँ, सिल्वर, ये इसके क्या हो गए, अयस्क हो गए। और चांदी सबसे पहले राणा लाखा के काल में 1384 के आसपास ही राणा लाखा के काल में जावर में चांदी निकली। सबसे बड़ी खदान है चांदी का। हमारे देश में राजस्थान का पहला स्थान बनता है चांदी के उत्पादन में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। और अब ये जो जावर है ये उदयपुर में हुआ करता था। हालांकि याद रखना, इसके लिए जो प्लांट काम कर रहा है चांदी के लिए वो चंदेरिया प्लांट है। चंदेरिया भी लिख देती हूँ, चंदेरिया चित्तौड़, जो किसके द्वारा संचालित है, तो आप देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चंदेरिया प्लांट चित्तौड़ के अंदर है ना, चांदी का उत्पादन करने वाला प्लांट है। अब यहाँ जगह पूछनी है अपन को, तो यहाँ उदयपुर में थी पहले क्या, जावर। तो जावर तो अब चला गया सलूम्बर में, उदयपुर में बचा है माचिया मगरा, माचिया मगरा और बरोड़ मगरा। बरोड़ कर दो, बरोड़ मगरा। और जबकि सलूम्बर में क्या आ चुकी है अपनी खदान, तो अब सलूम्बर की तरफ, ये रहा सलूम्बर, उदयपुर से अलग हुआ, इसके अंदर हो गई कौन सी, जावर की खदान। और यहाँ ज्यादा नहीं करनी अपन को, ये राजसमंद के अंदर जो आएगी खदान उसका नाम आएगा, देखो राजसमंद में लिखा देती हूँ, राजसमंद में है राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा और सिंदेसर। लो, और ये तो हो गई कहाँ की बात, अपने राजसमंद की बात। लेकिन भीलवाड़ा की बात आए तो भीलवाड़ा के अंदर आप क्या करोगे, भीलवाड़ा के अंदर बात आएगी तो हम करेंगे सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा माइंस कहाँ है, तो ये बस इतनी चीजें आपको याद करनी, किसमें, चांदी में। ये बोर्ड सरल है याद करना, कैसे, आओ कराती हूं मैं याद। चांदी राणा लाखा के काल में चांदी मिली है। अरे चांदी तो लाखा के काल में मिली तो लाख मिलनी चाहिए, क्या निकल गई भाई साहब, चांदी निकल गई। ओ, और भारत में ही पहला स्थान आ गया। ओ, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो ठीक है। कहाँ है, तो जावर। इतनी चांदी मिली है यहाँ कि सबने वर लिया चांदी को, जावर जावर, उदयपुर के अंदर जावर माइंस। लेकिन जब से जिलों का पुनर्गठन हुआ तो जावर तो चला गया सलूम्बर में, उदयपुर में बच गए बापड़े अकेले मगरा, मगरा मगरा, चाहे वो माचिया मगरा हो चाहे बरोड़ मगरा हो, मगरा बच गए। और फिर देखो, जब भी कोई चीज ज्यादा होती है तो हम अड़ोस पड़ोस में देते ही हैं। आपके यहाँ पे यदि लहसुन होता है और लहसुन आपके कोई मेहमान आ जाता, मौसी बुआ, तो आप उनको भी भर के देते ही हो, ज्यादा देते हो कि आपके पड़ोस में बांट देना, भाई पियर जाके आई हूँ तो कुछ तो लाई हूं। ऐसे ही उदयपुर ने बांटा पड़ोस को, पड़ोस ने बांटा अड़ोस को। राजसमंद में राजपुर दरीबा, ये बोलने की स्टाइल ही याद करवाएगी। राजसमंद में राजपुर दरीबा, क्योंकि दरीबा 3 है, खो दरीबा अलवर, राजपुर दरीबा राजसमंद और अलग दरीबा दादू दयाल के सत्संग स्थल, इसलिए हमें ऐसे बोलना पड़ा है। राजसमंद में राजपुर दरीबा और सिंदेसर को दे दिया हमने, लो सिंदेसर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, सिंदेसर ले जाओ। और जिसकी नौकरी नहीं लगती वो प्राइवेट जॉब करता है, रामपुरा आगुचा, खूब बड़ी माइंस है रामपुरा आगुचा। तो आप अगर मेरे पास आओगे कि मैडम नौकरी तो लगे नहीं, अब कहाँ लगा दो, तो रामपुरा आगुचा लगा दूंगी, मेरी तो भीलवाड़ा में ही चलती है बस पूरे राजस्थान में, ठीक है। तो रामपुरा आगुचा हो जाएगा। अब यहाँ एक लाइन याद करनी है, जहां जहां चांदी वहां वहां सीसा जस्ता।
अर्थात जहाँ चांदी पाई जाती है वहीं सीसा जस्ता भी मिलता है। तो ये लाइन याद रखना, जहाँ जहाँ चांदी वहाँ वहाँ सीसा जस्ता। क्लियर हो गया। और चांदी क्या है, अयस्क पूछा जाए तो चांदी को सिल्वर बोलते हैं। तो आप देखो उसके आगे चाहे रूबी सिल्वर लिखा हो, हॉर्न लिखा हो, ये तो अपन कॉमन सेंस यूज करके कर ही देंगे। लेकिन यदि दो याद रखने तो पहले आप बताओ, चांदी को शुभ मानते हैं हमारे सोसाइटी में? पहले शादी के टाइम पे भी, आप सगाई के टाइम पे देखो, सगाई अगर सोने की अंगूठी लाओ, मैं तो कहती हूँ 10 ही उंगलियों में ले आओ, दोनों अंगूठे में भी ले आओ, लेकिन पहले शुभ मानेंगे चांदी को। चांदी इसलिए क्योंकि वो ठंडी प्रकृति की होती ना, तो सही रहता है। तो चांदी शुभ है। तो पहले आप डोकरियों को देखो कैसे ये आभूषण शरीर में पहनने का मतलब होता था हमारे पूरे सिस्टम जो होते हैं शरीर के वो सही रहते थे। जैसे यहाँ वो कड़े पहनते थे भारी वजन के, तो यहाँ से नसें दबती रहती थी। पैरों में है खुंगाली पहनते थे, हंसली पहनते थे, तो आधा आधा किलो के तो पाँव में पायल ही पहन लेती, डोकरियां फिर चल लेती। अपने तो आधा किलो में घर की 4 बहुओं के सोना बन जाए, चांदी के आभूषण बन जाए पूरे सिर से लेके पैर तक। अब हल्के हल्के चल गए। तो आर्गन शरीर के कैसे रहते हैं, टाइट। ऐसे सब लोग जहाँ बैठे हैं ऐसे कर लो, आर्गन टाइट, सारे ऑर्गन टाइट रहते हैं चांदी का पहनने से, तो ऑर्गन टाइट हो गया। दूसरा है कोई भी रोग पल नहीं सकता शरीर के अंदर, पाइरोगाइट। ये आपको 2 अयस्क याद करने, अन्यथा रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर तो कर ही दोगे आप। एक लास्ट अपन और करते हैं क्योंकि सब एक साथ याद नहीं होते, इनको थोड़ा धैर्य के साथ ही करना आप। इसके बाद हम लेते हैं तांबा। तांबा और तांबा पढ़ेंगे मजेदार तरीके से। आपको खनिज से प्यार नहीं हो जाए तो बताना आप। तांबा, तांबा CU, जैसे वो AU और AG था चांदी का, वैसे ही इसका है। इसका अयस्क है ना, अयस्कों की बात करोगे तो इधर आ जाते हैं अपन अयस्क पे। तांबे में अयस्क देखो, ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, मेलेकाइट या मेलाकाइट भी कर दो, मेलेकाइट, एजुराइट। इतना क्या है, ये चांदी के अयस्क, सॉरी कॉपर के अयस्क हैं। अयस्कों से ही तो प्राप्त होती है धातु। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि ये जो झुंझुनू है, इस खेतड़ी को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर सिटी बोलते हैं ना। तो आपको तीनों में बिंदी लगानी है, इसमें सीकर में भी, इसमें भी, है ना। तो अब छोटा छोटा सा लिखते हैं अपन। सबसे पहले इतना सारा तांबा कहीं न कहीं से विदा हुआ होगा, तब खेतड़ी में जाकर के जमा हुआ। तो खेतड़ी में इतना सारा आया कहाँ से, उसको याद रखने के लिए रघुनाथगढ़, बालेश्वर, बन्नों की ढाणी, बन्नों की ढाणी, ये सीकर के अंदर है। अब यदि हम झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के अंदर देखो खेतड़ी, और खेतड़ी के आगे एक नाम लगता है सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना। ठीक है, खेतड़ी वाले क्लास ले रहे हो, बताना खेतड़ी सिंघाना। कोलिहान, ऐसे कर लो, कोलिहान, बबई, बबई करना है। सतकुई, सतकुई, मालवाली, अकवाली, इतने सारे नाम है। हाँ हाँ, अभी तो और कराऊंगी, ठहरो तो सही। ये कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। आप याद करने की टेंशन नहीं पालो। यहाँ से फिर हम आ जाएंगे अलवर की तरफ। देखो ये अलवर, और सॉरी ये अलवर, यहाँ आ जाएंगे कि अलवर में कौन कौन सी साइट है। आओ अलवर में देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आएगा अपना, यहीं से कर देती हूँ, अलवर में खोदरीबा,
खो दरीबा, जहां अब बंद है अभी इसका खनन, यहाँ से खो दरीबा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, भगत का बास, भगत का बास, और भगोनी, हाँ ये भी गांव का ही नाम है, भगोनी, है ना। और इधर ले लेती हूँ, देखो थानागाजी, थानागाजी, हतोनिया, हतोनिया, सावन, पूर्वा। ठीक है, ये किसके नाम हो गए? तो अलवर की तरफ नाम हो गए। ओ ऐसे आ सकता था ये तो। थानागाजी, हतोनिया, है ना, एक साथ ही रहेगा तो याद कराने में तो आप तो देखते जाओ कि ये शब्द 5 मिनट में क्यों अच्छे टीचर से पढ़ना जरूरी होता है, जो आपका कल्याण कर दे। हालांकि मेरे से कितना होता है ये तो आप ही जानो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वजन कम रहे आपके सिर पे, और मेरी चीज़ें तो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए आसानी से। ठीक है, ये पूर्वा हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं, यहाँ से मिटा देती हूँ ये, और सवाई माधोपुर में आ जाते हैं। ये जो बिंदु लगेगा अब यहाँ अलवर के बाद, ये अपना बचता है कौन सा? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में लूंगी मैं इधर बेल्ट में और लगा देती हूँ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक तो है खोहरा और एक है समपुरा, खोहरा समपुरा। फिर यहाँ से ये बूंदी, सवाई माधोपुर पे देखो बूंदी नजदीक पड़ती है ना, तो बूंदी पे बात आ जाएगी, ये अपना बूंदी। बूंदी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इस बूंदी के अंदर है कोरमा, गरधारी, देव धुआं। देखना अभी कैसे याद होंगे आपको, देव धुआं। और फिर अपना बचता है कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर भी, क्योंकि देखो ये ऐसे अगर यूं नहीं दिखाओ ना, तो ये देखना आप, ये रहा अपना सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के पास में आपने बूंदी देख लिया, बूंदी के पास में भीलवाड़ा देख लो। तो भीलवाड़ा का मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे। यहाँ है पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा। और आपको पता हो तो देवतलाई नाम सोने में भी था ना, तो देवतलाई यहाँ पे भी कर लो। देवतलाई नाम आते भीलवाड़ा याद रखना, ये भीलवाड़ा के अंदर हो गया। ठीक है, ये भीलवाड़ा के स्थान हो गए कौन से? तो कितना वहां पे तांबा जा रहा, देखो चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, ये बूंदी, भीलवाड़ा। अब राजसमंद के अंदर भी जाएगा थोड़ा सा। राजसमंद में क्या लेंगे अपन, कहाँ लेंगे ये देखते हैं। लेकिन आप देखो राजसमंद में, ये राजसमंद में ले लेते हैं रेल मगरा, रेल मगरा और मजेला। रेल मगरा और राजसमंद के अंदर नाम मुख्य रूप से क्या आएगा? रेल मगरा के बाद मजेरा कर दो आप, मजेरा। ये राजसमंद के अंदर हो गया। फिर उदयपुर में भी करना है आपको, तो उदयपुर में किधर ले जाऊं मैं आपको, ठहरो, इन सबको करती हूँ इधर, ये लो थोड़ा इधर इधर कर लेते हैं। और उदयपुर जो बचा हुआ है उसको अपन ऐसे देखते हैं, उदयपुर, ये उदयपुर। उदयपुर में देखो अंजनी, अंजनी के बाद उदयपुर में एक प्रसिद्ध स्थान आता है, और वो है, एक सेकंड, एक स्थान चित्त से उतर रहा, देख ही लेती हूँ, अकोदड़ा, अकोदड़ा और बेदावल की पाल। लो अब इनको कर लेते हैं अपन याद। बस इतनी चीज यदि आज की क्लास में याद हो जाएगी तो आप बादशाह हो कि नहीं हो। चलें करें, सारे बिंदु कैसे याद करोगे भाई? ये तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर पे जाके ये बेल्ट खत्म हो रही।
मैं कराती हूँ। देखो, सबसे पहले ये सोचो कि ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता है। आहड़ को भी ताम्र नगरी बोलते हैं, खेतड़ी को भी ताम्र नगरी बोलते हैं। खेतड़ी पूरे विश्व में जानी जाती है कॉपर सिटी के रूप में। सब लोग विचार करो, इतना खेतड़ी में तांबा आया कहाँ से? आया कहाँ से? तो आप सब लोग ऐसे सोचो, तांबा कहीं से तो शुरू हुआ होगा, विदा हुआ ना, विदा होगा तब भी कहीं दूसरे पे पहुंचेगा। तो ये विदा हुआ है, विदा होने की शुरुआत हुई है चूरू से। विदा सर चूरू, कहाँ से विदा हुआ है? चूरू से। चूरू से विदा हो गया, फिर विदाई लेकर के रघुनाथ जी के धोख देने के लिए गए कौन? बालेश्वर संघ बन्नो। आप ऐसे मान लो, शादीशुदा जोड़ा है, तांबे कई, बालेश्वर संघ बन्नो, तो बन्नो की ढाणी बालेश्वर, और कहाँ गए? रघुनाथगढ़। तब जाकर के ससुराल आए हैं खेतड़ी। खेतड़ी में खेतड़ी सिंगाना ये बेल्ट है, किसके लिए जानी जाती है? तांबे के लिए। बार बार सुनना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। विदा हुआ चूरू से, रघुनाथ जी के धोख देने गए कौन? दोनों, बालेश्वर संघ बन्नो। फिर कहाँ गए ससुराल? खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना तो आपको याद रहा, वहां पे बड़े बड़े खलिहान भरे हैं, किसके? तांबे के। खलिहान समझते हो? खेत खलिहान। वैसे ही क्या हो जाएगा? तांबे का खलिहान की जगह कोलिहान कर दो, ठीक है? कोलिहान कर दिया। फिर वहां पे छोटे छोटे कुएं है ना, सतकुई एक स्थान है, सतकुई। कुएं की पत्नी होती है कुई, कुआ बड़ा कुई छोटी, तो वहां पे सतकुई मतलब 7 कूड़े ले लो, चाहे आप इसमें आप 100 वाला शत लगा दो, सतकुई है ना। सतकुई भी तांबे से माल वाली है, तांबा ही तांबा, माल वाली है, अकल वाली है, ऐसे याद कर लो। झुंझुनू के अंदर कॉपर है, कॉपर के अंदर ही हम भोजन करें तो बहुत बढ़िया, शरीर के अंदर तांबे की पूर्ति हो जाए तो बहुत बीमारियां होने से रुक जाती है। तो कॉपर सिटी के अंदर तो खेतड़ी सिंगाना है ना, वहाँ पे खलिहान है, कोलिहान है, जो सतकुई है वहाँ पर माल वाली है वो पूरी की पूरी। ऐसे नहीं कि माल खाली है, माल वाली है, माल वाली के साथ साथ अकल वाली भी है, अकवाली कर दो। और ये होने के बाद में आप सब लोगों के मुंह से क्या निकलेगा झुंझुनू के लिए या खेतड़ी के लिए? वाह वाई भाई, वाह वाई, है ना? वाह वाई निकलेगी, तो वाह वाई ही क्या है? बबाई है। बोल सकते हो ऐसे, मेरे साथ साथ ऐसे ही बोल के चलो। चूरू में बिदासर हो गया, सीकर के अंदर आए रघुनाथगढ़ और बालेश्वर, बन्नों की ढाणी आ जाएगा। वहीं झुंझुनू में आपकी खेतड़ी सिंगाना हो गया, कोलिहान हो गया, सतकुई हो गई, फिर सतकुई के साथ मालवाली हो गया, अकवाली हो गया, और वावाई कर दो, बबाई कर दो। अब वहां से अलवर की ओर निकलो। अलवर में जो स्थान इतने सारे हैं, तो अलवर क्या है? भक्तों का वास है। वहां पे देखो नीलकंठ महादेव का मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, भरथरी महाराज का मंदिर। तो भगत बसते कि नहीं बसते अलवर में? वो भगत की भगोनी भी तांबे की है, भगत की भगोनी भी तांबे की है। अलवर किधर गया? भगत का वास। तो ये भगत लोग भी अपनी भगोनी किसकी रखते हैं? तांबे की, उसी में बनाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब तांबा खो गया। पहले पूरे अलवर में प्रताप था तांबे का, खूब प्रताप बोलते हैं, मेहर होना, आशीर्वाद होना। यूं कहते हैं प्रताप है भाई मेरे, तो राम जी का प्रताप से सब कुछ है, उनके ही आशीर्वाद से। तो अलवर की तरफ प्रताप था किसका? तांबे का। पर अब तांबा खो दरीबा, खो गया ना, तो जो खोने वाले की रिपोर्ट लिखाते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? थाना। और थाना गाजी गए रिपोर्ट लिखाने के लिए भगत जी। तो फिर क्या बोला उनने, थानेदार साहब ने? अरे अरे, इतने हताश मत हो आप हतोनिया, इतने हताश मत हो, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ, ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जो प्रताप आपके यहाँ था तांबे का वो बरकरार रहे, सावन की झड़ी लगी रहे आपके तांबे की, और पुरवैया ऐसे ही चलती रहे। मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप मस्त रहें भगत जी, आप भगोनी में आराम से अपना भोजन बनाएं, हताश ना हो, हतोनिया हो गया। और साथ ही साथ थानागाजी भी कर लिया आपने, खोदरीबा कर लिया, प्रतापगढ़ कर लिया, और ये सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, अब आते हैं बूंदी पर। बूंदी में कितना अच्छा है, कोरमा, गर्दारी, देवधुमा। एक बूंदी और भीलवाड़ा अड़ोस पड़ोस हैं, तो एक दूसरे को मजाक करने की सूझी, तो बूंदी ने आवाज दी भीलवाड़ा को, ओ भीलवाड़ा भाई साहब। तो भाई साहब तो जानते हैं ये कैसी है, तो ज्यादा कोई भाव नहीं दिया, पर वो बार बार आवाज दे रही थी, सुन रहे हो क्या भाई साहब? ओ भीलवाड़ा भाई साहब, लो लो कोरमा ले लो, मैंने बनाया कोरमा। तो भीलवाड़ा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, क्या कोरमा होता है, सुना तो है नहीं अपनों ने, ये क्या बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा बूंदी का रायता बना देगी। तो उन्होंने कहा नहीं, कोरमा ले लो भाई साहब, कोरमा है, मैंने नहीं बनाया, ये स्वयं गिरधारी ने बनाया है। और किस पर बनाया है? चूल्हे पर, चूल्हे को कहते हैं देवधुआं। तो कोरमा ले लो, देवधुएं पर बनाया है। किसने बनाया है? गिरधारी ने।
तो अब ये जैसे ही कह रही थी ना, वैसे ही भीलवाड़ा ने सोचा है बहुत चंट है, मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा, फिर भी मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ कि जो कोरमा गर्दारी ने बनाया है देव धुआं, हमारे प्रज्ञान की भाषा में चूल्हा मीन्स देव धुआं, आपके चूल्हा हो ना उसको देखे के ना ये देव धुआं है, ठीक है। तो कोरमा बनाए तो भीलवाड़ा ने जवाब दिया, तू ही खा ले बूंदी बहन, मेरे यहाँ तो पहले से ही बनेड़ा है, मेरे यहाँ तो पहले से ही बना हुआ है, तू ही खा ले, पुर बनेड़ा फुल बनेड़ा है, तू ही खा ले और मस्त रहे, मेरे यहाँ तो देवता की तलाई है जिसमें सोना भी है, मेरे यहाँ पे तांबा भी है, ठीक है। तो बूंदी ने कहा बड़ा नटखट आदमी है ये, मेरी बात को तो समझा नहीं और उल्टा मेरे यहाँ तो पहले से ही बनेड़ा, ठीक है बनेड़ा है तो बूंदी ने सोचा अब कहाँ क्या करूं, भीलवाड़ा ने लिया तो इसके पड़ोस वाले के उंगली करूं अब तो कि चल भाई। तो राजसमंद में रेल मगरा होकर के, रेल में बैठ के मगरा मगरा होके और जा रही ट्रेन में बैठ के उदयपुर को देख के आऊंगी, क्योंकि अजमेर संभाग में भीलवाड़ा ने काट दिया ना, उदयपुर संभाग में जाके देख के आती हूँ। तो उदयपुर के लिए बैठी तो थी, पर कहाँ बैठी, राजसमंद से बैठी रेल मगरा में, और रेल में बैठ के कह रही मुझे तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजेरा आ रहा है मुझे तो, क्योंकि मैं रेल में बैठी हूँ, उदयपुर जा रही हूँ देने तांबा, ये तो लिया नहीं भीलवाड़ा ने। तो उदयपुर में जाके गेट खटखटाती, उससे पहले अंजनी लड़ाई कर रही थी अपने घर पर। अंजनी एक बड़ी उम्र की महिला, तो अंजनी क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, और वहां पे हमेशा अपने औलादों को क्या कह रही थी, धमकी देती है, बेदखल कर दूंगी तुम्हें, बेदावल बेदखल कर दूंगी, आँख को दन या बात करे, आँख को दन आको दड़ा आको दना, मतलब सारे दिन यही बात है अंजनी की, बेदावल बेदखल आको दड़ा आको दन, याद रहेगा। तो फिर उसने सोचा बूंदी ने अब नहीं कहूँ मैं कोई मजाक करने आई हूँ, या तो सीरियस मैटर चल रहा है, चल जाती हूँ मैं अपने स्थान पे वापस। लो ये सब आपको स्थान याद हो गए हैं, मेरे संग संग एक बार फिर से चलिएगा, किस में, तो चलते हैं अपन सोना। सोना सबसे पहले कहाँ है, बांसवाड़ा में आपने देखा, तो आनंदपुर बुकिया जगपुरा घाटोल हो गया, वहां से उदयपुर भूमकिया खेड़ा रायपुर लई डेगोचा याद हो गया। डूंगरपुर ने कहा आमजरा और चादरा की पाल और भारकुंडी, सिरोही के अंदर अजारी तिमरनमाला बसंतगढ़ और संझेला, क्लियर, ये तो ये हो गए इधर। फिर अजमेर के अंदर गए तो जोरावरी आ गए, छछूंदरा याद रहेगा, भिनाय याद है वैसे भी, और फिर दौसा के अंदर बासड़ी है और कैसा है नाभावली है। भीलवाड़ा में देवतलाई कोटड़ी आप याद कर ही लेंगे। फिर सीकर ने क्या लिया, टोकन यानी दोकन स्थान है, और झुंझुनू के अंदर वही खेतड़ी वाली बेल्ट है, क्लियर। तो उसके क्या है, कल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क हो गए। चांदी के अयस्कों में आर्गेंटाइट और पायरोगाइट, बाकी रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर कर दोगे। तो ये तीन जगह हैं, उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा। उदयपुर में जावर थी जो अब सलूम्बर में आ गई, उदयपुर में मगरा बचा है, माचिया मगरा और बरोड़ मगरा, लेकिन राजसमंद में राजपुर दरीबा सिंदेसर है, वहीं भीलवाड़ा में कौन है, रामपुरा अगुचा, क्लियर। अब आते हैं तांबे के ऊपर। तांबे का अयस्क, हाँ अयस्क याद करने हैं आपको तांबे के, ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट, ये जो लिखे हुए मैं करा देती हूँ एक बार, एक सेकंड ठहरो आप, ये कर लो कि ये जो चीजें लिखी ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट मेलेकाइट एजुराइट, ऐसे सोचो ये एक तार है, ये एक तार है, इसके अंदर क्या है, कॉपर है, तो इसकी साइड और फाइड दिख रही है कि आपको तांबे की, नहीं दिख रही, ना साइड से ना फाइड से। ये शब्द अपन ऐसे बोलते हैं राजस्थान में, एक शब्द जिसमें दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता। रोटी ओटी खा लें, रोटी समझ में आ रहा, होटी क्या होता है, मार वार पड़ेगी, वार क्या होगा, ऐसे ही होता है ना, दाल वाल रोटी होटी, पढ़ाई वढ़ाई कोचिंग होचिंग, ऐसे ही साइड फाइड, इसकी साइड इसकी फाइड किससे ढकी हुई है, कार्बोनेट से, ताकि मेल ना जमे, मेलेकाइट कार्बोनेट। साइड और फाइड का मतलब ऑक्साइड और सल्फाइड, याद रहेगा, सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट है, मेलेकाइट। ये एजुकेशन राइट है या नहीं है, तांबे के मामले में विद्युत का सुचालक होता है ना, तो ये एजुराइट है,
ठीक है, ये अयस्क हो गए। बाकी अपन स्थानों पे चलेंगे इसके, तो स्थान सीधे सीधे कह रहे हैं कि सबसे पहले हम कॉपर सिटी की बात कर रहे थे। कॉपर सिटी कौन है? खेतड़ी है। तो हमने सोचा खेतड़ी में आया कहाँ से, तो चलो भाई बीदासर चूरू, सीकर में रघुनाथगढ़, बालेश्वर संग बन्नो हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर खेतड़ी सिंगाना तो हो ही गया, बबई हो गया, कोलिहान हो गया, सतकुई हो गया, और मालवाली हो गया, अखवाली हो गया। यहाँ से नीचे आया अलवर की तरफ। अलवर के अंदर खोदरीबा है, प्रतापगढ़ है, भगत का बास है, भगोनी है ना। वही फिर गए थे थानागाजी, उन्होंने कहा हथोनिया नहीं होना है, सावन बरसा देंगे और पुरवैया चल जाएगी। ये किसके अंदर की बात है? अलवर। बूंदी के अंदर आए, सवाई माधोपुर में। हाँ, सवाई माधोपुर में याद होना, ऐसे करो, हाथ का इशारा ऐसे करना, खोरा समपुरा, खोरा समपुरा, सब कुछ हो रहा है, तांबे में ही बनाया जा रहा है, खोरा समपुरा। फिर बूंदी में आए अपन तो कोरमा, गरदारी, देवधुआ। भीलवाड़ा ने कहा मेरे यहाँ तो पहले से ही बनेड़ा है, पुर बनेड़ा, देवतलई। इसके बाद वो गई कहाँ पे? राजसमंद के रेल मगरा, बैठ के क्या कह रही? मजा आ रहा है, मजेरा कर लोगे। उदयपुर में गई तो अंजनी हमेशा बेदावल की पाल, बेदखल करने की कोशिश करती, आग को दर नाकोदड़ा। कहाँ? उदयपुर। यही सब साइट थी। आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको अभी तक सोना, चांदी, तांबा इनमें कॉन्फिडेंस आया? जो हमने कठिन सब्जेक्ट इसका नाम सुनते हैं ना, खनिज का, बुरा सही मन होता, पर आपको प्रेम हुआ कि अब पढ़ने का मन नहीं करता? कमेंट करोगी तभी मैं आगे चलती।